Magnus. Yes, Good morning, Honorable Prime. good morning. Please. Please, Ragini, Yes, sir. what is the meaning of this word? Sir, Ragini means poem, kavita. Okay. Painting and dancing आपका passion है, Yes. hobbies है. And you have written here that you have the knowledge of about every subject. Yes, sir. I was not confirmed. I have confusion at that time. That's why इस समय आपका कौन सा फेवरेट Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन है? ठीक है. रागनी, मुझे आप बताएंगे व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? Sir, sir, when they are involved in illegal work. चलिए रागनी, मुझे ये बताइए, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ए फंडामेंटल राइट बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट वॉज omitted from the part 3rd and placed in article 300A. Sir, by Amendment Act 44th. 44th अमेंडमेंट से कोई और भी प्रोविजंस इंसर्ट किए गए हों तो? Sir, 300A for the Constitution. ये तो इसी का ही कोरेस्पॉन्डिंग हो गया. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस Sir, in the ground for emergency in national, the armed ठीक, वेरी गुड. वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट इन सिविल प्रोसीजर कोड? Sorry, sir, I'm not able to recall it. ठीक है. व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन? Sir, there are many modes. जैसे कि सर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है. डिटेंशन एंड अरेस्ट ऑफ द पर्सन. डिटेंशन इन कहाँ डिटेन करेंगे? अरेस्ट एंड डिटेन. सॉरी सर. इस लॉकअप. ठीक सर, प्लीज. रागिनी, आपने ऐसा बताया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. यस सर. आर्टिकल 19 में आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है. ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या हैं? सर, द सोसाइटीज विच हैव द कम्युनिटी, और वो एक ग्रुप होती है और जो किसी वर्क को लेकर के काम करती है. ओके. चलिए, आपने कम्युनिटी की बात किया है तो अभी आप देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता में एक नया पनिशमेंट जोड़ा गया है, कम्युनिटी सर्विस. क्या समझते हैं इससे आप? सर, कम्युनिटी सर्विस मीन्स इन सिंपल वर्ड आई कैन से द वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन. मीन्स कि यहाँ पर आपको एक जैसे डिफेमेशन में या फिर किसी एक और पेटी ऑफेंसेस में इसको दिया गया है कि कम्युनिटी सर्विस आपको एज ए पनिशमेंट दी जाएगी, जहाँ पर आपको ये लगता है कि ये जो पनिशमेंट जोड़ा गया है वो सही है? यस सर. ये पनिशमेंट की 5 थ्योरीज हैं, ये किस थ्योरी को फॉलो करता है? सर, जटरेंट थ्योरी है या कौन सी थ्योरी? सर, डिटरेंट या रिफॉर्मेटिव थ्योरी? रिफॉर्मेटिव. आर यू श्योर? ठीक है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी है. सुधार की गुंजाइश यहाँ पर बनती है. यदि सुधारा जा सकता है तो सुधारा जाना चाहिए. अच्छा, ये बताइए, आपने अभी डेफेमेशन की बात किया है. जी सर. तो डेफेमेशन, वेदर डेफेमेशन सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग? सर, इट कैन बी बोथ. बोथ. अच्छा, ये बताइए कि जो आईपीसी की हम बात कर लेते हैं डेफेमेशन, इसका कॉग्निजेंस लेने का लिमिटेशन पीरियड कितना होगा सीआरपीसी में? सर, एज पर माई नॉलेज 1 year. 1 year, 3 years? सर, आई विल रीड अबाउट इट. अच्छा, ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में. बताइए कि इसमें क्या इफेक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या क्या बातें इसमें ऐड ऑन हुई या क्या चेंजेस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिले? अच्छा, 9th शेड्यूल के बारे में शायद जोड़ा गया था ये 9th शेड्यूल. आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 सब क्लास 4 क्या कहता है? 15(4) फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था ये तो. जी बताइए.
सर देयर इज राइट गिवन फॉर द पर्सन सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सनस के लिए इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, रागिनी ये बताइए सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होते हैं? सर ये कहीं डिफाइन तो नहीं किया गया है एविडेंस एक्ट में, लेकिन हम कह सकते हैं कि द बंडल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स विच इज़ अराउंड द कमीशन ऑफ क्राइम, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ, जिसको जोड़ करके कि ये चीज़ भी उस क्राइम से रिलेटेड है। चलिए, भारतीय संविधान में एक शब्द यूज किया गया है दैट इज कॉल्ड क्वासी फेडरल, क्या बताता है ये? सर ये नेचर बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये टोटली जुडिशियल है या क्वाज़ाई जुडिशियल है। इसके बारे में बहुत सारे जूरिस्ट ने, फिलोसफर ने भी बहुत डेफिनेशन दिए हैं, जिसमें से तो चलिए आप ये बताइए कि भारतीय संविधान का जो नेचर है यूनिटरी है कि फेडरल है? अगर यूनिटरी है तो किस कारण से है, और अगर फेडरल है तो किस कारण से है? सर फेडरल इन नेचर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। भाई फेडरल है लेकिन कैसे है? Sir, because our constitution is written, the supremacy of the constitution, and there is the independence of judiciary, and there are more provisions given in the constitution. चलिए, अभी सर ने एक सवाल आपसे पूछा था रिगार्डिंग दी टाइप्स ऑफ दी पनिशमेंट को लेके, तो एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी होती है, इसका उद्देश्य क्या है? सर इसका उद्देश्य यही है कि जो क्रिमिनल है एक्यूज पर्सन, उसको हम रिफॉर्म करें, अगर उसके अंदर एक सुधार लाए और उस क्राइम को, जो क्राइम उसने किया है, तो उसको समझ में आए कि, तो उसको कैसे समझ में आएगा? सर उसके अंदर रिफॉर्म लाएंगे, कुछ वर्क देंगे उसके बारे में, उसको बताएंगे, अगर वो रिफॉर्मेटिव बहुत सारे इसमें। शुक्रिया सर। रागिनी जी, आप मुझे बताएंगे रिजर्वेशन, यस सर। रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं? सर ये बहुत डिबेटेबल एक टॉपिक है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? सर माय ओपिनियन इज़, आफ्टर रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम इट, कि जो बनाया है, जिन्होंने ड्राफ्ट भी किया, तो उनका भी सोच यही है कि एक इक्वालिटी प्रोवाइड करें हम, तो अगर मिल रहा है उन्हें, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है सर? आपको नहीं लगता कि फिर भारत की भी एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे हाल ही में बांग्लादेश की हुई है रिजर्वेशन को लेकर? सर तो इसमें इसलिए तो अमेंडमेंट की प्रोसीजर ऐड की गई है, और जब इसमें ऐड भी किया गया एज़ पर माई नॉलेज, तो एक टाइम पीरियड के लिए इसमें अम्बेडकर ने भी कहा था कि एक पीरियड के बाद इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एक इक्वालिटी प्रोवाइड हो जाएगी तो। 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताइए। सर 106। So this is the last amendment constitution as per my knowledge in 2023, and it talks about the reservation of women in Lok Sabha or State Assembly, 33% reservation. ओके, न्यू क्रिमिनल लॉ कब एनफोर्स हुआ है? Sir 1 जुलाई 2023. 1 जुलाई को और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? Sorry sir. जीएसटी नाम सुना है आपने? Yes sir. जीएसटी दिवस होते हैं। डॉक्टर्स सुना है? डॉक्टर Yes sir. Sorry sir. डॉक्टर डे होते हैं। जीएसटी काउंसिल बताइए कहाँ पर है? 245A. वहाँ पे तो नहीं है। डिफाइन कहाँ की है? मतलब प्रोविज़न ठीक है कुछ हद तक, डिफाइन कहाँ पर है? कॉन्स्टिट्यूट कहाँ किया गया? 279A, ठीक है। Yes sir. अच्छा, ऐसी कोई बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वो किस तरह की बॉडी होती है? एडवाइजरी, स्टैच्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल? जो कॉन्स्टिट्यूशन में है मेंशन है यहाँ सर, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सर, लाइक नीति आयोग। नीति आयोग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? एज पर माई नॉलेज, यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है फिर वो?
इन विच आर्टिकल? नीति आयोग इज अ एडवाइजरी बॉडी, एडवाइजरी बॉडी। नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज सर। रागिनी, अभी अभी आपने बताया था कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं वो कब लागू हुए, एक बार फिर से बोलिए। 1 जुलाई 2023। आर यू श्योर? यस सर। आर यू श्योर सर? 2024। सॉरी सर, यस सर, 2024। अच्छा, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, इनमें से एक एक्ट ऐसा है जिन दोनों के एक्ट नंबर सेम है, कौन सा है? सर 46, 47, 48, आईपीसी का एक्ट नंबर बता दो। 45। और 45 ही बीएनएस का भी है, ठीक है। चलिए, अब आप जाइए। चलिए। थैंक यू सर। बस आप रिवीजन पे ही फोकस करिए। अच्छा। फिजिकल अपीयरेंस आपका एंट्री में वेरी गुड, सब बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, ड्रेस, आई कांटेक्ट, फिंगर्स, एवरीथिंग इज गुड। बस रिवीजन और फैक्ट, ठीक है। बाल वाल थोड़ा अच्छे से। हाँ सर, अभी आने में थोड़ा सा। जितना हो सके प्लीज़ रिवाइज करिए, थोड़ा सा भी नॉलेज का है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम जितना हो सके। और कॉन्फिडेंट रहे बिल्कुल। हाँ, ठीक है? कॉन्फिडेंट है। नहीं बताया जा रहा तो सॉरी सर, या फिर गैस करने को लिए उनसे परमिशन ले लीजिए। कैन आई टेक ए फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स, कैन आई गैस सर? कुछ पूछना है आपको? सर जैसे कि मेरा LLM अभी जस्ट कंप्लीट हुआ, तो इससे भी क्वेश्चन मेरे बन सकते हैं। हाँ, अरे बिल्कुल, डिजर्टेशन, 100% की तो हमने देखा ही नहीं, हम ही पूछते हैं Constitution। आपसे। डिजर्टेशन से बन सकता है, जूरिस्प्रूडेंस से बन सकता है, ठीक है। बस इन दोनों को अच्छा कर लेना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, गुड लक। थैंक यू सर।